आपने ये कहा था कि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि को दिखाने के लिए 12 बार सर्जरी करवाया गया था। क्या कहिएगा इस पे आप? देखिए, जब देश में चुनाव था तो प्रियंका वाड्रा गांधी ने खुद कहा था कि मैं अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह दिखती हूँ। और प्रियंका वाड्रा गांधी इंदिरा गांधी की तरह दिखने के लिए 12 बार अपना प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। और ये बात प्रियंका वाड्रा गांधी भी कहते हैं और कांग्रेसी भी बार बार कहते हैं कि प्रियंका वाड्रा गांधी इंदिरा गांधी की तरह दिखती हैं। यही बात है। अच्छा, तो उससे आपको आपत्ति क्या है? इंदिरा गांधी की छवि से इंदिरा गांधी कैसी छवि थी, कुछ प्रकाश डालेंगे इस पे आप? नहीं, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये कांग्रेसी किस इंदिरा की छवि दिखाना चाहते हैं? वो इंदिरा जो प्रधानमंत्री बनने के लिए लाल बहादुर शास्त्री की हत्या करवा देती है, या फिर वो इंदिरा जिस पर 1975 में भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हुआ था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पार्टी से इस्तीफा देने और 6 साल तक चुनाव ना लड़ने का फैसला सुनाया था, या उससे भी बढ़कर वो इंदिरा जो देश में आपातकाल लगा करके 21 महीने तक देश में तालिबानी शासन चलाई थी? एक इंदिरा और थी जो जबरदस्ती हिंदुओं को पकड़वा कर उनका नसबंदी करवा दी थी, और उस जमाने में 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं को पकड़वा कर जबरदस्ती इंदिरा गांधी नसबंदी उनका करवाई थी। नहीं तो आज भारत देश में हिंदुओं की आबादी 150 करोड़ से भी ज़्यादा होती। उससे भी बढ़कर एक और इंदिरा थी जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भगा दिया था। एक और इंदिरा थी जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने दुराचरण के कारण शांति निकेतन विश्वविद्यालय से भगा दिया था। और एक इंदिरा थी जो इंग्लैंड के एक मस्जिद में फिरोज खान नामक एक शराब और सिगरेट माफिया से शादी करके इंदिरा गांधी से मैमूना बेगम बन गई थी। आखिर किस इंदिरा की छवि दिखाना चाहते हैं ये कांग्रेसी? वो इंदिरा जो 1968 में अफगान में बाबर के कब्र पर गई थी और आंखें बंद करके सिर झुकाकर काफी देर तक वहां खड़ी रही और अपने पीछे खड़े उस समय के तत्कालीन विदेश मंत्री नटवर सिंह से ये बोली कि आज मैंने अपने इतिहास को ताजा कर लिया। यह बात नटवर सिंह ने अपने किताब प्रोफाइल्स एंड लेटर्स में लिखा है। इंदिरा गांधी इतिहास ताजा करने की बात इसलिए की क्योंकि बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था और नेहरू गांधी परिवार उसी खानदान से उत्पन्न हुआ है। आप निर्भीकता पूर्वक सभी बातों को तथ्यात्मक तरीके से कह डालते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कहते हैं कि हम देशभक्त हैं। आखिर वो किस देशभक्ति की बात करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि देशभक्ति बाजार में नहीं बिकती है। देशभक्त बनने के लिए माँ का दूध पीना पड़ता है, और राहुल गांधी ने तो कभी माँ का दूध पिया ही नहीं है। राहुल गांधी बोतल का दूध पिया है इसलिए वो बोतल है, और प्रियंका वाड्रा गांधी डब्बा का दूध पिया इसलिए वो डब्बा है। तो इन बोतल और डब्बों से देश चलने वाला नहीं है। और आखिर किस देशभक्ति की बात ये लोग करते हैं? देश विरोधी तत्वों के साथ खड़ा रहने के लिए ये लोग देशभक्ति की बात करते हैं, या फिर भारतीय सेना जब चीनियों से जूझ रही थी तो चीन के अधिकारियों से मिलने के लिए ये लोग देशभक्त हैं क्या? विदेशों में जाकर भारत का शिकायत करने के लिए ये लोग देशभक्त हैं? जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हुआ था तो हमारे सैनिकों का सबूत मांगने के लिए ये लोग देशभक्त हैं क्या? किस देशभक्ति की बात करते हैं ये लोग? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आप कहते हैं कि नेहरू गांधी खानदान हिंदू नहीं है, इसको आप डिफाइनरी करेंगे? देखिए, अफगान से आए हुए गाजी खान के पिता हैं जवाहर खान नेहरू, ठीक है। और उस समय जवाहर खान नेहरू को ये पता था कि हिंदुस्तान में पंडितों की बहुत इज्जत है, इसलिए पंडितों का जस और इज्जत पाने के लिए जवाहर खान नेहरू अपने नाम के आगे टाइटल लगा लिए। नहीं तो बताइए, जवाहर खान नेहरू के बाद हिंदुस्तान में कोई नेहरू लगाने वाला आदमी है क्या? नेहरू टाइटल लगाने वाला दूसरा कोई एक आदमी क्यों नहीं मिला? तो ये जवाहर गाजी खान के खानदान के लोग हैं, उनके पोता है जवाहर खान नेहरू, और नेहरू गांधी परिवार वहीं से उत्पन्न हुआ है। अच्छा, फिर राहुल गांधी भी कहते हैं कि हम पंडित हैं और अपना जनेऊ भी दिखाते हैं। तो जरा अपने जनेऊ का और अपने उपनयन संस्कार का एक वीडियो दिखा दे, या फिर एक फोटो ही पोस्ट करके ट्वीट करके दिखा दे कि कब उनका उपनयन संस्कार हुआ था और कब उनको जनेऊ धारण करने का अधिकार मिला था। आपको ज्ञात होना चाहिए कि हिंदू धर्म में जब किसी लड़के का यज्ञोपवीत होता है तभी उसको जनेऊ धारण करने का अधिकार मिलता है, जिसको हम लोग उपनयन संस्कार बोलते हैं। तो राहुल गांधी देश के सामने अपने उपनयन संस्कार का एक फोटो और एक वीडियो जरा देश के सामने प्रस्तुत करें। और फिर सोनिया गांधी जी कह रही हैं कि मैं राहुल को आपके हवाले सौंप रही हूँ। सोनिया गांधी चुनाव में ये बोली थी कि मैं राहुल को आप लोग के देश के हवाले सौंप रही हूँ। किस लिए सौंप रही है सोनिया गांधी? उनको नहीं पता है। इसको राहुल गांधी जैसे नेताओं की जरूरत नहीं है। इन कांग्रेसियों ने हमारे देश को अपने जुल्म, पाप और अपराध से त्रस्त कर दिया। देश में तुष्टीकरण और जात पात भेदभाव का राजनीति करके हमारे देश को तोड़ने का काम किया। चीन और पाकिस्तान का समर्थन किया, भारत का विभाजन किया, कश्मीर में लाखों हिंदुओं का कत्लेआम कराया। और ऐसे कांग्रेस की अब जरूरत इस देश में नहीं है, और राहुल गांधी जैसे नेता की तो सख्त जरूरत इस देश में नहीं है, क्योंकि वो कभी हिंदू बनेंगे, कभी सिख बनेंगे, कभी ईसाई बनेंगे, कभी हिंदुओं को आतंकवादी बोलेंगे और कभी आतंकवादियों को जी बोलेंगे। अच्छा, एक और बात बताइए कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई और इस पार्टी का नाम कांग्रेस कैसे पड़ा? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है। सबसे पहले बात तो ये है कि कांग्रेसी जब ये पार्टी बनाए थे तो इसका नाम था कांग्रेस क्लब, जिसमें अंग्रेज
हिंदुस्तान के सीधे साधे भोले भाले लोगों को बुलाते थे उस क्लब में, उनको दारू सिगरेट शराब पिलाते थे और भारत के सभी राज्यों को उसमें उगलवाते थे। तो एक कांग्रेस पार्टी जो है अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है और अंग्रेजों ने ही इसकी नींव रखी है, इसलिए कांग्रेस पार्टी हमेशा अंग्रेजी और मुगलिया मानसिकता से ग्रसित रहती है। भारतीय संस्कार इस पार्टी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। कांग्रेस कहती है कि मोदी अंबानी अडानी के दोस्त हैं और साथ ही ये भी कहती है कि मोदी देश को बेच रहा है। कांग्रेस कहती है कि मोदी अडानी अंबानी के दोस्त हैं, तो क्या अडानी और अंबानी कोई आतंकवादी है या फिर आईएसआई के एजेंट है या फिर देश विरोधी कार्य में संलिप्त रहते हैं? अडानी अंबानी इस देश के एक सम्मानित उद्योगपति हैं, हमारे देश के लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, रोजी रोटी देते हैं, उनको सम्मान का रोजी रोटी देने का कार्य करते हैं अडानी और अंबानी। तो अडानी और अंबानी से दोस्ती करना कोई जुर्म और कोई अपराध तो नहीं है। ये कविता में आपने कहा है कि देश 1947 में आज़ाद नहीं हुआ था, 2014 के बाद देश आज़ाद हो रहा है, ये आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, जब कांग्रेस का कार्यकाल था और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इंग्लैंड की महारानी बिना वीजा और पासपोर्ट के भारत आई थी। आखिर किस अधिकार से इंग्लैंड की महारानी बिना वीजा और पासपोर्ट के भारत आई थी? क्योंकि अंग्रेज, जब तक कांग्रेस का राज इस देश में रहा है तब तक अंग्रेज इस देश को अपना डोमाइन स्टेट माने हैं, अपना गणराज्य माने हैं। 15 अगस्त 1947 को रात्रि 12:59 पर केवल अंग्रेजों ने सत्ता का हस्तांतरण किया था, हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। अंग्रेजों की जो नीति थी, जो अधर्म था, जो पाप था, सारी चीजों को अंग्रेजों ने कांग्रेस के हाथ में ट्रांसफर किया था। तभी तो ये कांग्रेसी हमेशा अंग्रेजों के पद चिन्हों पर चलने का कार्य करते हैं और भारत की जनता को अपना जनता नहीं मानते हैं, भारत की जनता को भेड़ बकरी मानते हैं और उनको हमेशा समझते हैं कि ये बेवकूफ़ है और भारत की जनता को भ्रमित करने का कार्य कांग्रेसी नेता करते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बिना वीजा और पासपोर्ट के इंग्लैंड की महारानी भारत क्यों आई थी? कांग्रेस दे इसका जवाब। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में कोई विदेशी बिना वीजा और पासपोर्ट के क्यों नहीं आ जा रहा है भारत में? तो हम कैसे मान लें कि हमारा देश आजाद था? आखिरी सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे कमेंट बॉक्स में आपको पसंद करने वाले लाखों लोग हैं और आपसे सवाल भी करते हैं और कुछ देश विरोधी हैं जो उल्टे पुल्टे कमेंट करते हैं, तो क्या आप आने वाले वीडियो में इस कमेंट का जवाब देंगे? देखिए, जो लोग किसी को जवाब देने का अगर बात रहा तो अगर कोई हमको जो देख रहा है, अगर उसका कोई सवाल है तो अगर वो कमेंट करता है, हमसे सवाल करे और हम उनके सवालों का जवाब देंगे। कोई इच्छुक है, अगर उसके मन में कुछ सवाल है, कुछ मेरे प्रति सवाल है, अगर पूछना चाहता है तो वो कमेंट करे, हम उनके सवालों का जवाब जरूर देंगे। आप अपना समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।